मेरी आवाज को समझ के उसको लिखना। ये डिवीजन में क्या हो रहा है, डिवीजन में क्या होता है x अपॉन y, ठीक है ना, इज नॉट ऑलवेज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। देखो बाबू, नॉट ऑलवेज लिखे हैं, हमेशा नहीं रैशनल नंबर होगा। कब नहीं रैशनल नंबर होगा, देखो हर कंडीशन में रैशनल नंबर होगा, बट जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो रैशनल नंबर नहीं रह पाएगा। मान लो पहला रैशनल नंबर x है, दूसरा रैशनल नंबर 0 हो गया, तो वो रैशनल नंबर नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। अभी मैं बताऊंगा प्रॉपर्टी क्लोजर क्या होता है, पहले इसको लिख लो, ठीक है ना। समझ में आया? देखो अभी मैं समझाता हूं, पहले लिखो। दूसरी चीजें लिखता हूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। दूसरा क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है या नहीं, इसका मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, चेंज कर दे एक दूसरे से। जैसे मान लो x प्लस वाई लिख रहे हैं, ये दोनों रैशनल नंबर है, ध्यान रखना। तो ये क्या होता है, y प्लस एक्स, ये फॉलो होता है, ठीक है। यदि x और y रैशनल नंबर है तो x को y से ऐड करोगे या y को x से ऐड करोगे तो दोनों इक्वल होगा। या सब्सट्रैक्शन में देखो बाबू, तो x माइनस वाई ये नॉट इक्वल टू क्या, नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स। ये क्यों होता है, कैसे होता है, अभी मैं तुमको दिखाता हूं। सब पहले तो इसको लिखो केवल, ठीक है ना। और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं। देखो जो हो रहा है ये फॉलो करता है, ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। डिवीजन क्या कर रहा है, नहीं करेगा, क्योंकि ऑलवेज नहीं हो रहा ना, तो ये नहीं करेगा, ठीक है। जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो डिवीजन क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑलवेज फॉलो नहीं करेगा। और इसमें देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, एडिशन में फॉलो किया, सब्सट्रैक्शन में नहीं किया। फिर देखो मल्टीप्लिकेशन में देखो x इंटू वाई या y इंटू एक्स, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो किया। अब डिवीजन की बात आते हैं, तो डिवीजन में वही बात हो गई कि x अपॉन वाई, y अपॉन एक्स, ये भी नहीं इक्वल होंगे अनटिल एंड अनलेस x एंड y बी सेम। जब x और y क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो क्या करेगा, वो फॉलो नहीं करेगा। डिवीजन का मतलब यही होता है, डिवाइड करने का ऐसा होता है, समझ रहे हो ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, रैशनल नंबर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में रैशनल नंबर के साथ क्या होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दो चीजें फॉलो होती हैं, बाकी चीजें नहीं फॉलो होती हैं। अब देखो एक लास्ट है, थर्ड है। थर्ड क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज तुम लिख लेना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है बाबू, जैसे कि मैं बता रहा हूं। एडिशन में पहले देखो, एडिशन में x प्लस वाई प्लस जेड, मान लो ऐसे लिखा हुआ है तो ब्रैकेट लगा दे, ठीक है ना, स्मॉल ब्रैकेट होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करो, फिर बाद में इसको ऐड करो, या पहले इन दोनों को सॉल्व करो फिर लास्ट को ऐड करो, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करता है रैशनल नंबर के केस में। और देखो सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होगा बाबू, देखो x माइनस वाई माइनस जेड, ये जेड है बाबू, 2 नहीं है, जेड है, ऐसे लिख दिया। चलो नॉट इक्वल टू, ये नहीं इक्वल होगा कैसे, x माइनस वाई माइनस जेड, ये इक्वल नहीं होगा, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है।
ठीक है ना, ये फॉलो कर रहा है, ये नहीं फॉलो कर रहा। अब मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, तो मल्टीप्लाई में देखते हैं क्या होता है। देखो x इंटू वाई इंटू जेड। देखो x को मल्टीप्लाई करो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के साथ, या x और y को पहले मल्टीप्लाई करो फिर बाद में z को मल्टीप्लाई करो, तो ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। समझ रहे हो? ध्यान दो बाबू, ध्यान दो एकदम आराम से। मल्टीप्लिकेशन के केस में हम बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, x को y और z के मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लाई करो, या x y के मल्टीप्लिकेशन के साथ z को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लिकेशन के केस में दोनों बराबर होते हैं। अब डिवीजन वाला मैं यहां ना लिख के यहां लिख रहा हूं, डिवीजन वाला। डिवीजन की कंडीशन में क्या होता है ये हमें देखने की जरूरत है। मान लो x डिवाइड बाई y डिवाइड बाई z दिया है। मान लो y को z से डिवाइड करने के बाद x को डिवाइड करो, x में डिवाइड करो, या x को डिवाइड करो y से फिर z से डिवाइड करो, तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, इससे क्या पता चला हमें, ये पता चला कि जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के केस में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में केवल नहीं फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है बाबू, क्लोजर प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है बाबू, मान लो x जो है, x यदि रैशनल नंबर है, y रैशनल नंबर है, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा, तो इसका मतलब होगा, तो वो क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। या ऐसे तुम होल नंबर की केस में भी देख सकते हो बाबू, यदि x होल नंबर है y होल नंबर है, तो इन दोनों का एडिशन यदि होल नंबर आ रहा है ना, यदि एडिशन होल नंबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और देखो सब्सट्रैक्शन में देखो ये रैशनल नंबर है और y रैशनल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, इनका रिजल्टेंट जो आएगा, वैल्यू आएगा, वो भी रैशनल नंबर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होगा। ठीक है ना, तो ऐसे होती है, इसको नोट करो फिर आगे बताते हैं। देखो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी। देखो यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं डिवाइजर। स्पेलिंग देखते रहना यार, स्पेलिंग मेरा गड़बड़ है। डिवाइजर ये होता है डिविडेंड। स्पेलिंग में मेरा प्रॉब्लम होता है, DIVIDE डिविडेंड। ये होता है क्वोशिएंट, QUOITENT। और लास्ट में जो बच जाता है उसको बोलते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो बचता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। इसका बहुत एप्लीकेशन होता है आगे, बस इतना जानो तो समझ रहे हो। और एक चीज होता है, समझ रहे हो, इसको पहले थोड़ा नोट कर लेना, यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जान लेना। डिवाइजर, डिवाइडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। ठीक है ना, पहले इसको छापो फिर बता रहे हैं।
अब सुनो बाबू, जो भी तुम्हारे पास बुक हो उन सभी के प्रॉब्लम सॉल्व करो, और जो प्रॉब्लम नहीं है उसे पूछो, ठीक है ना। देखो आज मैं रैशनल नंबर के केस में सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तुम लोगों का काम होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के केस में तुम्हें चेक करके बताना है कि ये प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही हैं या नहीं, या कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। एसोसिएटिव कर रही है, क्लोजर कर रही है, कम्यूटेटिव कर रही है, समझ रहे हो। इन सभी को ये चेक करना तुम्हारा काम है, होमवर्क है एक तरह से। बाद में तुमको कल बताएंगे, ठीक है ना। पहले तो चीजें थोड़ा आगे कर लिया जाए हम लोग। देखो जैसे ये बोल रहा है, पहले तो हम एडिशन पे आएंगे ना। एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ लेते हैं। ये देखो एडिशन के केस में, एडिशन तो तुमको बताया है कैसे ऐड करते हैं, वो तो तुमको आता है। तो एडिशन के केस में पहला प्रॉपर्टी हम देखते हैं, क्लोजर। क्लोजर के फॉर्म में हम देखते हैं एडिशन को। पहले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो यार, इसमें पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन के साथ मैं देख रहा हूँ। एडिशन में बस सिर्फ एडिशन की बात कर रहा हूँ। तो एडिशन में सभी प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेंगे। एडिशन में देखो हम क्या कर रहे हैं, मान लो दो रैशनल नंबर ले रहे हैं, x प्लस वाई क्या था और y प्लस एक्स। यदि दोनों बराबर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। x रैशनल नंबर, y रैशनल नंबर, तो और ये क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी 1 मिनट। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है बाबू, x यदि रैशनल नंबर है और y रैशनल नंबर है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो देखो मान लो एक क्वेश्चन लिया -2/7 प्लस का 5/3, ठीक है बाबू। तो देखो इन दोनों को सम करो, कैलकुलेट करोगे इन दोनों का एलसीएम 21 हो गया। 7 से डिवाइड करोगे 7, यहाँ माइनस को लिख लो, 3 आएगा ना डिवाइड करने के बाद। यहाँ पे 2 को बाहर लिख दो, समझ में आया। 7 3 21, 3 को यहाँ लिखा है, माइनस था माइनस को बाहर निकाल लिया बाहर, या 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। प्लस का देखो 3 है, 3 7 जाते हैं, यहाँ 7 लिखो, इंटू 5 लिखो, फिर देखो 3 दूना 6, माइनस का 6, और इधर 35 प्लस का अपॉन 21। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बाबू, ध्यान दो। देखो अब यहाँ पे तुम्हें जो बताए थे प्लस और माइनस का साइन स्कीम, जो प्लस को माइनस के साथ कैलकुलेट करोगे क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला साइन होगा उसी को लिखते हैं। तो बड़ा साइन क्या है, प्लस का है, तो प्लस का लिखते नहीं है, ऐसे छोड़ दो। तो 35 में से 6 को घटाना है, तो 6 को घटाओ कितना आ जाएगा 29, लेकिन कौन सा, प्लस का अपॉन 21। तो देखो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, और ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो दो रैशनल नंबर, इनका एडिशन क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। तो ये क्या किया, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर लिया ना बाबू। देखो ये चेक किया हम रैशनल नंबर के कंडीशन में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो किया कि नहीं, बोलो। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है बाबू, एक्स और वाई जो नंबर होंगे उनका रिजल्टेंट भी वही नंबर होना चाहिए। वही नंबर इन द सेंस ऑफ, मान लो नेचुरल नंबर है तो एक्स नेचुरल नंबर, वाई नेचुरल नंबर, तो इनका रिजल्टेंट भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर एक्स होल नंबर, वाई होल नंबर, तो इनको ऐड करने के बाद इनका जो भी रिजल्टेंट आ रहा है वो भी होल नंबर आना। इंटीजर की बात करेगा तो एक्स इंटीजर, वाई इंटीजर, तो इनका रिजल्टेंट भी इंटीजर होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं। तो क्या हुआ, ऑडिशन के केस में हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो किया है, या क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के केस में हो गया। अब देखो एडिशन में दूसरा देखते हैं प्रॉपर्टी। एडिशन में दूसरा प्रॉपर्टी, ये तो पहला था, दूसरा क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बाबू? x प्लस वाई बराबर y प्लस x। जैसे मान लो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलो कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं हम 1/3 प्लस 5/4। ठीक है, समझ रहे हो? x की वैल्यू हमने ले ली 30 और y की वैल्यू ले ली 20। ठीक है ना? तो इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को ऐड करो, देखो बराबर आ रहा है कि नहीं। 1/3 को ऐड करो 5/4 से, या 5/4 को ऐड करो 5/4 को ऐड करो किससे? 1/3 से। ठीक है ना? तो दोनों अगर बराबर आ गया तो हमारा एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है? तो अब देखो मैं कर रहा हूं, ऐड करो। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करते हैं पहले। तो देखो इन दोनों के एलसीएम लोगे 12 आएगा, लिख लो। फिर 3 से डिवाइड करोगे, 3 चौका 12, 4 आ जाएगा। फिर प्लस इंटू 1 करोगे तो 1 से करने पे वही आएगा ना, क्योंकि वो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। फिर यहाँ पे देखोगे 4 × 12, 3 लिखोगे इंटू 5 लिखोगे। फिर क्या लिखोगे बाबू? यहाँ पे लिखोगे 4 का 1 में 4 प्लस 5 × 15/12। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बाबू? 15/4 = 19/12। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। अब यदि देखो 2 इक्वल टू के साइन में अब इम्प्लाइज दैट लिखते हैं, क्योंकि 2 इक्वल टू साइन आएगा ना। अब यहाँ पे देखो दूसरे वाले की कंडीशन में तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5/4। पहले इसको लिख लो, यहाँ पे 1/3 लिख लो। फिर भी तो ये एलसीएम वही आने वाला है, 12 भी आएगा। फिर 4 से करोगे 4 × 12, 3 लिखो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर देखो यहाँ पे क्या करोगे? प्लस लिखोगे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 चौका 12, 4 इंटू इसका न्यूमरेटर 1। अब देखो ध्यान दो, अगर दोनों बराबर आ गया तब तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन फॉलो करता है। अगर नहीं आया नहीं करता है। क्योंकि मैं पहले ही प्रॉपर्टी को तुम लोगों के सामने एडिशन का लिखवा दिया हूं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दो। तो ये कितना हो गया? ऐड करो 15 प्लस 4 12। अब देखो इनको ऐड करो, कितना आ जाएगा? 19/12। तो इससे हमें क्या पता चला बाबू? इससे हमें यह पता चला कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। समझ में आया? ऐसे ही खूब सारे एग्जांपल लेके तुम्हें करना है, चेक करना है। ठीक है ना? तुम्हारे बुक में दिया होगा। एनसीईआरटी का तो पहले पूरा खत्म कर दो, उसके बाद जो भी तुम्हारे पास बुक हो आर्यस अग्रवाल, उसको पूरा सॉल्व कर लो। ठीक है ना? समझ रहे हो? या तो आर्यस अग्रवाल हो, उसी को करना है हम लोगों को इस बार। तो आर्यस अग्रवाल रहना चाहिए। एनसीईआरटी तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ ही आर्यस अग्रवाल की भी बुक होनी चाहिए। ठीक है ना? तो उससे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है ना? पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितने क्वेश्चन है, जितने मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन लगाओ। जो नहीं आया उसे पूछो। ठीक है ना? क्योंकि यही तुम्हारा बेस बना रहा है। इससे आगे सारी चीजें तुम्हारे लिए इजी हो जाएंगी। लेकिन बाबू टेबल तो पक्का लर्न कर लो। 15 तक तो मैं बोला था, आज मैं बोल रहा हूं 16 17 बस ये 2। अच्छा याद करके अपने पेरेंट को सुनाना। ठीक है ना? समझ रहे हो? नहीं तो क्लास में आओगे तो हम पूछेंगे तो फिर तुम लोगों को याद होना ही चाहिए उस कंडीशन में। क्योंकि अभी तुम्हारा लॉकडाउन चल रहा है, इसमें इतना भी एंजॉय ना करो कि पढ़ना छोड़ दो। समझ रहे हो? पढ़ो, खूब सारा पढ़ो, क्योंकि यही तुम्हें टाइम मिला है। अदरवाइज स्कूल का टेंशन होता तो तुम पढ़ नहीं पाते उतना ज्यादा। अभी तो मान लो तुम्हारे लिए इजी होगा। ठीक है ना? क्या हम चेक कर लिया? 2 प्रॉपर्टी चेक कर लिया ना? क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करता है। अब एक था कौन सा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन वाला, एडिशन के साथ का। तो एडिशन के साथ का हम क्या करते हैं?
देखो एडिशन में क्या है, एक थर्ड है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या था ये बाबू, यदि एक्स रैशनल नंबर है, एडिशन की बात कर रहा हूं, एक्स रैशनल नंबर, वाई रैशनल नंबर, जेड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यों से लिखते, इसको याद कर लेना, क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीनों रैशनल नंबर, तो इन दोनों को पहले एक साथ ऐड करो, और यदि ये x प्लस वाई के एडिशन को z से ऐड करो, अगर यदि ये दोनों बराबर हो रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, क्योंकि ये तो मैंने पहले लिखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता क्या। अब मान लो मैं लेट कर रहा हूं क्या, x इक्वल टू 2/3, y इक्वल टू कुछ भी मान लो जो तुम्हारा मन करे। मैं मान रहा हूं, क्या मानू, 3/5 मान ले रहा हूं, ठीक है ना। फिर देखो, और z को मैं मान ले रहा हूं 1/2, z को क्या मान लिया 1/2। x क्या है 2/3, y क्या है 3/5 और z क्या है 1/2। तो अब सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये वाला लेफ्ट हैंड के साथ हम लोग का है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और इस वाले तरफ को राइट हैंड साइड, इक्वल टू के अपोजिट दूसरी तरफ को। देखो बाबू अब ध्यान देना, इसको ऐड करते हैं, तो x जो है उसको लिख लो 2/3, ब्रैकेट लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको सॉल्व करना होता है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे 3/5 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखो, इक्वल टू लगाओ नीचे 2/3 प्लस, इन दोनों को एलसीएम लोगे तो 10 आ जाएगा। ये तो एडिशन अब काफी इजी है ना, उसको जल्दी से जल्दी करो, 10 आ जाएगा ना एलसीएम। चलो लिख दे रहे हैं 10, 5 से करोगे तो डिवाइड करोगे तो 2 लिखो इंटू 3 प्लस 2 से डिवाइड करोगे तो 5 इंटू 1, ठीक है ना। अब देखो 2/3 प्लस, इसको जल्दी सॉल्व करो, 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, 6 और 5 11/10। अब इनको ऐड करो तो इनका एलसीएम कितना आएगा 30, तो इसमें करोगे क्या होगा, 3 से करोगे तो कितना आएगा, डिवाइड करोगे कितना 10 इंटू 2 प्लस 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 इंटू 11, ठीक है। इट मीन्स किसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 20 प्लस 33/30। देखो दिख रहा है ना, वहां से दिख रहा है, देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 53/30। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई 53/30। देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 53/30। अब देखो राइट हैंड साइड के साथ हम क्या करते हैं, उसके साथ भी खेल लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, x प्लस वाई के यहाँ पे ब्रैकेट लगाया गया है, तो पहले x और y को ऐड करेंगे, फिर बाद में z को ऐड करेंगे। x क्या है, y क्या है, z क्या है, ये सब रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर के केस में हम सारी स्टडी कर रहे हैं अभी। अब तुम लोगों का होमवर्क है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के केस में तुम खुद सर्च करके लाओगे दिमाग लगा के कि कौन कौन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। क्लोजर फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव फॉलो कर रहा है, और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किस किस कंडीशन में, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, इन सब में चेक करके लाना है, ठीक है ना। और देखो ये हो गया हमारा। अब राइट हैंड साइड की बात, लेफ्ट हैंड तो हो गया, अब राइट हैंड साइड की बात करो तो x की वैल्यू कितनी है बाबू, मैंने कितना लिया था 2/3 और y की वैल्यू 3/5। इन दोनों को पहले ऐड करना है हमको, और लास्ट में क्या है 1/2 z की वैल्यू। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना 15 आएगा। 15 आएगा कि नहीं पहले बताओ, 15 आ गया, बोलो। 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 5 इंटू 2 प्लस
5 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 × 3, ठीक है ना, दिख रहा है ना, देखो +1/2। तो देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 × 2 = 10 प्लस 3 × 3 = 9/15 प्लस 1/2। ध्यान दो, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 19 हो जाएगा बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, 19 1/2, यहाँ पे 15, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अब इन दोनों को ऐड करोगे, एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, दिख रहा है ना, अभी आगे ऊपर लिख लेंगे, 30 आ जाएगा। तो 15 है, 15 है ना, ध्यान दो, 15 से इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 19 में, लिख लिए हम, प्लस लिखो, 2 से फिर डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, 15 का मल्टीप्लाई करना होगा 1 में। अब ध्यान दो, यहाँ पे इसको ला देते हैं, इसको हम जंप करा दिए ऊपर, आ गया ये, समझ रहे हो, देखो यहाँ पे आ जाएगा 9 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 19 में, 19 दूना 38 प्लस 15/30 बराबर क्या होगा बाबू, बोलो, 5 3 8 5 13 4 5 53, त्रिंजा, त्रिंजा, तिरपन को क्या बोलते हो तुम लोग डोगरी में, त्रिंजा, मुझे नहीं आता है, मैं सीखूंगा। 53/30। अब देखो ये क्या है, राइट हैंड साइड है, और ये हमारा क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया कि नहीं, बोलो, 53/30 और यहाँ पे 53/30, तो यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इससे क्या हो गया प्रूफ, हमारा जो एडिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है ना। तो एडिशन के केस में हमने तीनों कंडीशन देख लिया, क्या क्या देखे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी तुम्हें क्या बताया, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है 2 नंबर के साथ यदि हम लोग ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट, उनके साथ कोई भी ऑपरेशन करो, एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, डिवीजन करो, तो उनकी जो नेचर है वो नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर रेशनल नंबर है कोई, तो सब रेशनल नंबर ही होने चाहिए, एडिशन में भी, सब्सट्रैक्शन में भी, डिवीजन में भी, मल्टीप्लिकेशन में। या मान लो कोई इंटीजर है ना, तो इंटीजर में भी अगर ऐड करो तो वो इंटीजर फॉलो कर रहा है, सबके साथ क्लोजर में यही होता है कि अगर एडिशन के बाद फॉलो कर लिया तो एडिशन सेटिस्फाइड है, सब्सट्रैक्शन के बाद फॉलो किया तो सब्सट्रैक्शन सेटिस्फाइड है, और इंटीजर के बाद सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में अगर करना है, मतलब 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने पर अगर रिजल्टेंट इंटीजर ही आ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ऐसे डिवीजन के कंडीशन में भी होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, डिवीजन के केस में केवल तभी नहीं फॉलो करता है रेशनल नंबर के केस में, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि तुम लोगों को बताया है कि रेशनल नंबर होने के लिए ही पहला कंडीशन ये होता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, मतलब दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों भी इंटीजर्स होने चाहिए। ऊपर वाला कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या जो भी हो, बट नीचे वाला नहीं हो सकता है, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है, बाकी सब कुछ हो सकता है। समझ में आया, एडिशन वाला समझ में आया बाबू। तो तुम लोगों का होमवर्क है बाबू, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा हो पाओगे, प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब आते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं ना। एडिशन की तो हमने बात कर ली, एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं हमें ये दिखाने के लिए। अभी हम तुमको एक आध क्वेश्चन और कराएंगे दूसरी वाली चीजों की। देखो एडिशन हमारा काम खत्म, ये रैशनल नंबर के केस में बता रहा हूं। देखो बाबू,
सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या था, यदि एक्स नेचुरल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर है, रैशनल एक्स रैशनल नंबर है, वाई रैशनल नंबर है। इसमें पहला केस देख रहे हैं बाबू, क्लोजर वाली, क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं पहले सब्सट्रैक्शन के केस में, फिर दूसरी प्रॉपर्टी, फिर यहां पे क्या करेंगे, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान देना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज में देखते हैं क्या कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बताए हैं, एक्स अगर रैशनल नंबर है, वाई रैशनल नंबर है, तो इनका रिजल्टेंट भी रैशनल नंबर होना चाहिए। तो देखो यहां पे हम लेते हैं इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, तो क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। एक्स क्या है, रैशनल नंबर है, वाई क्या है, रैशनल नंबर है, तो इनका रिजल्टेंट भी क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर लेगा। तो देखो अब हम यहाँ पे लेते हैं एक्स को लेते हैं 1/3 और एक्स को लिए हैं, ध्यान देना, और वाई को क्या लिए हैं, एंड वाई को मैं क्या ले रहा हूं, वाई इक्वल टू ले रहा हूं 1/2, मान लो मैंने ऐसा ले लिया, एक्स को दिस लिया, वाई को दिस लिया। तो हमें देखना है एक्स माइनस वाई रैशनल नंबर है कि नहीं। देखो क्या किया है, एक्स रैशनल नंबर है, वाई रैशनल नंबर है, ठीक है ना, एक्स रैशनल नंबर, वाई रैशनल नंबर, तो इनका रिजल्टेंट अगर रैशनल नंबर आ गया तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर लेगा, अगर नहीं आया रैशनल नंबर तो नहीं करेगा। तो देखो करो काम, एक्स की वैल्यू कितनी है 1/3 माइनस 1/2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बाबू, देखो तुमको बताया एलसीएम लेने वाला फंडा, इसको याद रखना, क्योंकि एलसीएम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में काम आएगा। ऐसे तो लोग कुछ लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये केवल 2 के लिए काम आ पाएगा, उससे ज्यादा वाले क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि तुम उसी को जानो जो मैं बताया हूँ। तो एलसीएम लोगे 6 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, इंटू 1 करोगे, फिर माइनस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, फिर इंटू 1 करोगे तो कितना हो गया बाबू, ध्यान दो, तो यहाँ पर जाएगा 2 - 3/6। अब बताओ इसको घटा के कितना बचेगा, -2 - 3 करोगे कितना आएगा, पहले बताए, याद करो क्या बताए थे, प्लस और माइनस होगा तो हमेशा माइनस होगा एडिशन के केस में। यहाँ पे प्लस का 2 है, माइनस का 3 है, तो पहले तो होगा माइनस होगा, ये तो हमको पक्का कंफर्म है। लेकिन ये है साइन किसका होगा, जो बड़ा होगा, 3 बड़ा है 2 से तो बड़ा है, इसका साइन लिख लिए। अब घटा दो, 3 में से 2 गया 1/6। तो देखो बोलो -1/6 -1/6 रैशनल नंबर है कि नहीं, पहले बताओ। -1 इंटीजर है,